नितिन नवीन जी को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, या यूँ कहें कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बीजेपी के फैसले ने हर वर्ग के लोगों को चौंका दिया। हम पत्रकारों को भी चौंकाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चौंकाया। नितिन नवीन जी का झारखंड से बहुत जुड़ाव रहा है। हमारे साथ बीजेपी के झारखंड मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी हैं। शिवपूजन जी, एक तो बड़ा चौंकाने वाला ये फैसला। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। विशेष करके देता हूं कि वो रांची की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका जन्म हुआ है। और ये झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि इस धरती का जन्मा हुआ एक योग्य कार्यकर्ता आज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है। तो झारखंड के लोगों की ओर से उनको विशेष बधाई, जोहार, शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रकार के चौंकाने वाली फैसले ले सकती है, क्योंकि एक कार्यकर्ता जो सोच नहीं सकता है, जैसे माननीय अमित शाह जी कहा करते हैं कि मैं बूथ का अध्यक्ष था और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तो आप सोच सकते हैं कि एक बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उसी प्रकार से एक कार्यकर्ता जो अपने संघर्षों के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से पार्टी में एक स्थान बनाता है। आज 5 बार से वो विधायक हैं। उनके पिताजी भी बहुत ही पटना का नेतृत्व किया, 4 बार उन्होंने। तो ऐसे योग्य पिता के पुत्र भी हैं और पूरे विचार के लिए समर्पित ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनाया है। निश्चित तौर पर ये सबके लिए बहुत ही खुशी का एक है कि युवा को इस प्रकार का इतना बड़ा दायित्व दे करके पार्टी ने एक प्रकार से युवाओं के बीच में एक संदेश दिया है। अच्छा पाठक जी, एक बात, नितिन नवीन जी का मुझे भी याद है, अभी अभी हाल में झारखंड का चुनाव संपन्न हुआ है और बहुत वो सक्रिय रहे थे झारखंड के चुनाव में भी। हमेशा कार्यालय आना, प्रदेश कार्यालय में आप लोगों के साथ उठना बैठना, ये सहजता ही किसी कार्यकर्ता को बीजेपी में ऊपर ले जाता है, ऐसा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर एक पार्टी का अपना एक रीति नीति है, संस्कार है। मैं समझता हूं कि उस रीति नीति पर, उन संस्कारों को साथ लेकर के जो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो बड़ा ही बारीकी से इस चीज़ों का आकलन करता है। और मैं समझता हूं जब अवसर आता है तो उस कार्यकर्ता को उसका पुरस्कार भी मिलता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बन रहे हैं या बने, वो रांची से उनका जुड़ाव रहा। न सिर्फ आपने बताया ही कि जन्म हुआ, इंटर तक उनकी पढ़ाई हुई, ऐसे चूँकि ये जॉइंट बिहार में रहता था और रांची जॉइंट बिहार का एक प्रमुख शहर था। क्या लगता है कि झारखंड बीजेपी, वैसे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनकी नज़र पूरे देश पर, पार्टी पर रहती है, लेकिन झारखंड के लिए एक अलग, मतलब जिसको कहा जाए प्लस पॉइंट होगा? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ। एक जिम्मेवारी के पद पर जब व्यक्ति होता है, कहा जाता है ना कि उत्तरदायित्व का जो बोझ होता है, जो भाव होता है, वो संकुचित विचारों से ऊपर होता है। इसलिए एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, मैं नहीं समझता हूँ कि केवल झारखंड, केवल नहीं, झारखंड को, चूँकि जो जहाँ का होता है उसको जहाँ बेहतर समझता है और जिसको बेहतर समझता है उसके लिए बेहतर कर पाता है। देखिए, निश्चित तौर पर जो शीर्ष नेतृत्व की नज़र में, खास करके अभी जो माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके नज़र में झारखंड के कार्यकर्ताओं के लिए इतना तो ज़रूर है कि एक एक कार्यकर्ता को वो पहचानते हैं, वो जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर कोई राह चलते कार्यकर्ता मिल जाता है, कहीं कार्यालय में ही मुलाकात होती है, तो उसको एक गौरव महसूस होगा कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको पहचानते हैं, हमको जानते हैं, नज़दीकी से हम एक दूसरे को समझते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो बीजेपी, झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह इसलिए भी है क्योंकि उनके जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनका झारखंड से बहुत गहरा नाता है और उस नाता का लाभ पार्टी को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी विशेष रूप से जरूर मिलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।